लगातार हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेसी नहीं, उसकी विचारधारा को महफूज रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दिया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं। नहीं नहीं, देखिए आप किसने क्या बयान मंत्री दिया? हैं सर, नहीं तो किसने क्या बयान दिया वो जाने, उनसे पूछिए कि क्या है उनसे। सहमत हैं क्योंकि आप तो अपोजिशन में बिहार में। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर इसका नतीजा है कि बेरोजगारी है, गुर्बत है, और क्या है यहाँ पर। देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे, कई बातों का जिक्र किया। इसमें 4 बातें अहम रही। सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। इसके अलावा बिहार पेपर लीक का केंद्र बन गया है, बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गया है। बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गया राहुल गांधी कह रहे हैं, तो सियासी बखेड़ा वाला बयान। नहीं देखिए, जो बेरोजगारी की समस्या है यह पूरे एक मुल्क की समस्या और बिहार में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका नतीजा है कि बेरोजगारी है, गुर्बत है, और क्या है यहाँ पर। तो राहुल गांधी जी इस बात का जिक्र कर रहे थे। यादव तो कह रहे हैं हमने 5 लाख नौकरी तो दी। नहीं तो ठीक है, लेकिन जब अब व्यवस्था बदलती है तो आपके जो मंशे होते हैं, मंसूबे होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। आप कहाँ दे पाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो मोदी सरकार है, ये इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है जिसमें अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। डीमोनेटाइजेशन के बाद और उसके बाद जिस तरह से ये जीएसटी लाए, उसके बाद नौकरी है कहाँ। आपने जितने भी छोटे लघु उद्योग थे उसको तो ख़त्म कर दिए। जब उद्योग नहीं होंगे तो लोग बेरोज़गार होंगे, बेरोज़गार होंगे तो उनके पास जेब में पैसे नहीं होंगे। और तो ये तो सरकार ने खुद ही स्वयं ये स्वीकार किया कि 80 करोड़ लोगों को हम उनको अनाज देना चाहिए। मतलब इतने लोगों को भूख से कह रहे हैं कि हमारे सरकार से ये शुरुआत हुआ है। नहीं हुआ था। हमारे हम जो गरीब होते हैं उनकी जो जो उनको हम सहायता करना चाहते हैं, इसीलिए मनरेगा शुरू की। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमारे कार्यकाल में हमारा जो वृद्धि थी जीडीपी की, वो 10% थी। ये कर सकते हैं। ये तो कोविड से पहले भी इनकी एक तरह से इसकी संकुचन हो गया था। तो इनके पास पैसा है, न इनकी तिजोरी में पैसा है, न इनको समझ है अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। और देखिए हाल, ये तो बेरोजगारी की एक बार स्वीकार तो किया पिछली बार कि भाई एक समस्या तो है 8-10 साल के बाद। तो ये कैसे चला सकते हैं। अच्छा, पेपर लीक का जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने कहा दिया कि पेपर लीक का ये केंद्र बन गया बिहार। नहीं देखिए, यहाँ पर व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। या तो पेपर लीक हो, या बेरोज़गारी हो, या गुर्बत हो, या कुछ भी यहाँ पर हो। यहाँ पर व्यवसाय नहीं है, तो यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। और एक तरह से पूरी मुल्क की हालत भी इसी तरह है। तो ये वो केंद्रित कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से कार्यपालिका का आतंक हो रहा है, जिस तरह व्यवस्था को कब्जा किया जा रहा है, जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, वो तो जानते हैं उनकी हालत। और जो हमारे उसूलों पे जो आज आ रही है सबसे ज़्यादा, उसका वो जिक्र बार बार करते रहें। अभी से नहीं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो करते आ रहे हैं। और इससे हमें यहाँ पर एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन था, और यहाँ पर वो आए, और उनके आने से हमारा हौसला और बुलंद हुआ। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, पेपर लीक का मुद्दा बिहार में वैसे भी चरम पे है। लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पे और खत्म हुआ, और अभी भी वो आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं देखने को मिला, अगर 1-2 दिन का छोड़ दिया। नहीं, हम लगातार जो भी खामियां हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी, उनके इतिहास देख लीजिए, तारीख देख लीजिए, वो आंदोलन में लगी है, मुखालिफत करती रहती है। ऐसी बात नहीं है। आप कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा केंद्रित हों, हम लगातार, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेसी नहीं, उसकी विचारधारा को महफूज रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। इसके अलावा अगर कल की बात करें, चिराग पासवान एक बयान दिया प्रशांत किशोर का समर्थन में। उन्होंने कह दिया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं। नहीं देखिए, आप किसने क्या बयान मंत्री दिया? हैं सर। नहीं तो किसने क्या बयान दिया वो जाने, उनसे पूछिए कि क्या है उनसे, क्या उनके बीच में। सहमत हैं क्योंकि आप तो अपोजिशन में बिहार में। हाँ तो ठीक है, ये तो हम तो कह ही रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद कह दिया कि जो समस्या है वो तो है ही है, तो इसमें तो कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन हम दूसरे बयान से मत लगाइए ना। जो हमने कहा, जो राहुल गांधी ने आज स्टेज पे कहा, उसके बारे में कहिए। आप उससे जोड़ना क्या चाहते हैं। हम भी राहुल गांधी आज बड़ा नीतीश कुमार के ऊपर साइलेंट नजर आए, लालू प्रसाद यादव पे, तेजस्वी। नहीं देखिए, वो एक मुद्दा है। यहाँ पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, और जो इस मुल्क के सामने जो समस्याएं हैं
जो एक तरह से यहाँ में जो विचारधारा पे जो प्रहार है उसके बारे में बोल रहे हैं, जो व्यवस्था पे जो कब्जा है, जो एजेंसियों का उसका बारे में बोल रहे हैं। सियासत की बात तो करने आए नहीं। तो बीजेपी आरएसएस पर तो निशाना साधा गया। हाँ तो ठीक है, वो सियासत वो विचारधारा की बात है, वो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, नीतीश कुमार के ऊपर सियासत की बात नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर खामोशी कुछ बन रहा है सियासी। हमारी हमारी विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं, उसमें आप सियासत मत लाइए। और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता एक सम्मेलन है, यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता में जो जोश आया, जो ऊर्जा आई उनके आने से, तो ये और इसी तरह हम आग्रह करेंगे कि वो आते रहें हमारे बीच में, और आएंगे भी। वो चुनाव भी आ रहा है, वो तो अलग है, वो तो फिर एक सियासी मुद्दा हो गया ना। लेकिन जो मुल्क के सामने जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उसको उसके लिए तो वो हमेशा रहे। गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश और कांग्रेस और आरजेडी का नया एक समीकरण बन सकता है। राहुल गांधी खामोश। तो मुझे बता दीजिए, आप इतनी जानकार तो आप ही बता दीजिए मुझे भी कुछ समझ आ जाएगा। ज़्यादा बताया ना कि आप सत्तों की गलियारों में तो सबसे ज़्यादा आप लोग घूमते हैं, हम कहाँ इतना घूम पाते हैं। राहुल गांधी खामोश रहे, बिहार आए, खामोश कैसे रहे? अब इतनी देर वो बोले, कितने मुद्दे सामने लाए, उन मुद्दों का जिक्र आप खुद कर रहे हैं, तो खामोशी तो ये जाहिर नहीं किया ना। चलिए, तो बिल्कुल ये अंशुल अभिजीत जी जिक्र कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया। आप देखना होगा सियासी गलियारों में किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी होगी। देखिए।